इतिहास गवाह है कि मगध जब सशक्त हुआ तो पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदल गया। मगध जब कमजोर हुआ तो भी भारत का इतिहास बदला। सिकंदर ने जब आक्रमण किया भारत पर, सिंधु के तट पर पराजित हुआ पोरस से, लेकिन उसका आत्मबल हार गया सिंधु के पार की सूचना सुनकर। उसके सैनिकों, उसके गुप्तचरों ने बताया कि इसके आगे जाओगे तो महापद्मनंद की जो सेना है, जब वो चलती है धरती पर तो धरती कांपने लगती है, आगे मत बढ़ना। 1539 में चौसा में युद्ध हुआ, देश की तस्वीर बदल गई। हुमायूं को भागना पड़ा, शेर शाह सूरी दिल्ली का बादशाह बन गया। 230 साल बाद फिर बगल में बक्सर में युद्ध हुआ। 1764 में देश की राजनीति, देश की तकदीर बदल गई। आज के कॉन्क्लेव का विषय था बढ़ता बिहार। इसके पीछे भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के मैनेजमेंट की सोच है कि बढ़ता बिहार तो एक यथार्थ है और उसके पीछे एक सोच यह है कि बिहार बढ़े, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मगध जब सशक्त हुआ तो पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदल गया। मगध जब कमजोर हुआ तो भी भारत का इतिहास बदला। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 16 इंडिपेंडेंट राज्य थे, जिनमें से एक मगध भी था। लेकिन मगध ने अपने पौरुष से, अपने संसाधनों से, अपने आत्मबल से पूरे भारत को हिमालय से लेकर के समुद्र तट तक एकता के सूत्र में बांधा। यह मगध की धरती है। सिकंदर ने जब आक्रमण किया भारत पर, सिंधु के तट पर पराजित हुआ पोरस से, लेकिन उसका आत्मबल हार गया सिंधु के पार की सूचना सुनकर। उसके सैनिकों, उसके गुप्तचरों ने बताया कि इसके आगे जाओगे तो महापद्मनंद की जो सेना है, जब वो चलती है धरती पर तो धरती कांपने लगती है, आगे मत बढ़ना। उसके बाद मगध का इतिहास आप जानते हैं। इस भूमि पर जब संघर्ष हुआ तब भी देश की राजनीति बदली। वर्तमान में आए, थोड़ा पीछे जाएं। 1539 में चौसा में युद्ध हुआ, देश की तस्वीर बदल गई। हुमायूं को भागना पड़ा, शेर शाह सूरी दिल्ली का बादशाह बन गया। 230 साल बाद फिर बगल में बक्सर में युद्ध हुआ। 1764 में देश की राजनीति, देश की तकदीर बदल गई। स्वतंत्रता के बाद छात्र आंदोलन को दिशा जब दी गई इस धरती से, जेपी आंदोलन में, तब भी देश की राजनीति बदली। इसलिए मगध, बिहार महत्वपूर्ण है। हम पत्रकारों के लिए, मीडिया संस्थानों के लिए, इसलिए हम लोगों की ये मुहिम रहेगी लगातार कि बिहार सशक्त हो, विकसित हो, तमाम चुनौतियों, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद। इस मुहिम के तहत आज ये कॉन्क्लेव यहां संपन्न हुआ, लेकिन ये श्रृंखला जारी रहेगी देश के कोने कोने में। इस कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए मैं अपनी पूरी टेक्निकल टीम, पूरी एडिटोरियल टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। दिल्ली से इस खास प्रयोजन के लिए आए हुए मुकुंद शाही, राजीव शर्मा और अन्य व्यक्तियों के लिए मेरे पास सिर्फ धन्यवाद ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर इन्होंने, मतलब उसकी मैं तारीफ नहीं कर सकता। यहां चुनौतियां थी, बावजूद इसके दिल्ली से आकर के 3 दिनों के अंदर आयोजित किया। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं और मेरी शुभकामना है कि आगे आने वाले दिनों में देश के कोने में जहां कहीं भी ऐसे कॉन्क्लेव होंगे, आप लोग उसको सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।